नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में अब सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। दरअसल साय कैबिनेट में मंत्री पद की 2 सीट अभी भी खाली हैं। पहले जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो 1 सीट खाली थी, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दूसरा पद भी खाली हो गया। अब इन 2 पदों के लिए कौन होगा मंत्री बनने के दावेदार और किसे मिलेगा साय मंत्रिमंडल में जगह, इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए जरा। जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पे है और अब व्यवस्था का आलम है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की दिक्कतें हैं और सरकार नाम की चीज़ कहीं छत्तीसगढ़ में दिख नहीं रही है। तो वही कहूँगा ना मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, निगम बोर्ड से लेके मंत्रिमंडल की नियुक्ति जब वो करना चाहेंगे स्वतंत्र हैं। तो आपको बता दें कि कौन होगा दावेदार, किसे मिलेगा, आपको बता दें मंत्रिमंडल में जगह किसे मिलेगी, इस बात को लेकर के लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दरअसल साय सरकार में 2 मंत्री के पद अभी फिलहाल खाली हैं और लगातार कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच अब वो 2 नाम कौन होंगे जो साय कैबिनेट में शामिल होंगे, ये पहेली बना हुआ है। और आपको बता दें कि लगातार इसी पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बारी है अब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 नामों की जो शामिल होना है, जो 2 नामों का, वो कौन नाम होंगे जो साय सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। आपको बता दें कि इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस लगातार सवाल भी उठा रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और सरकार में बैठे अगर लोगों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और कब कैबिनेट के विस्तार करना है और किन नामों को शामिल करना है ये फिलहाल तय हो जाएगा बहुत जल्द ही। और आपको बता दें कि इसी पूरे मुद्दे को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखने को लगातार मिल रही है। और वहीं आपको बता दें कि साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर के अभी फिलहाल सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन वो 2 नाम कौन होंगे जो कि साय सरकार में मंत्री बनेंगे, ये फिलहाल अभी सस्पेंस बरकरार है। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अमरजीत चावला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। गंधर्व पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गंधर्व पांडे जी आपसे ही हम करते हैं और समझने और जानने की कोशिश करेंगे क्या जिन 2 नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ जानकारी आपको है क्या कि दे पाएँ आप? साय मंत्रिमंडल में कौन वो नाम है जो शामिल होने जा रहे हैं या हो सकते हैं? आपको स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जैसा निर्णय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व और बाकी के लोग मिलकर लेंगे, वो पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, जो विधायकगण हैं, सबको सर्वमान्य होगा, सबको स्वीकार्य होगा। और अभी भी सभी मंत्रालयों पे काम किया जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं है कि काम में कोई कोताही है। तो इसका जो उद्देश्य है केवल कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए इस प्रकार के सवाल जवाब खड़े करती है। समय आने पर मंत्रियों की भी नियुक्ति हो जाएगी, आपके जितने बोर्ड हैं, जितने आयोग हैं, वहां पर भी नियुक्तियां हो जाएंगी। ये देखते रहे, इनको जनता ने काम दिया है विपक्ष में बैठने का, तो ये विपक्ष के मुद्दे उठाने की जगह ये हमारी सरकार पे सवालिया निशान खड़े करने का काम करते हैं, क्योंकि मूल मुद्दे इनके पास अब बचे नहीं है। तो मंत्री जी का विशेष अधिकार है, मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी विचार विमर्श करके केंद्रीय नेतृत्व से जो भी सही निर्णय होगा उसको शीघ्र ही लेंगे और अगर उनको अपने मंत्रिमंडल में विस्तार की आवश्यकता महसूस होगी तो जरूर करें। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, हमने इसलिए आपसे पूछा कि शायद कुछ चर्चा, कुछ राय विमर्श, कुछ राय मशवरा हुआ होगा। देखिए, अभी इस स्थिति में तो कहना कुछ उचित नहीं है। अब राज्यपाल जी से मुलाकात हुई, उसके बाद तो
जो नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव थे उसको प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला किया गया, जिसमें हम क्या है, जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, जो छत्तीसगढ़ में इतने सालों से चला आ रहा एक जनता को अधिकार था अपना महापौर चुनने का, उस अधिकार को कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने छीन लिया था। तो सभी जनता के मन में ये चीज थी कि हम अपना महापौर खुद चुनते तो शायद जो व्यक्ति अभी महापौर है वो महापौर नहीं होता। तो इस प्रकार की जो दुविधा थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। नगर निगम के चुनाव और पंचायत के चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की भूमिका में हमने निर्णय लिया। चलिए, बिल्कुल। और अमरजीत चावला जी, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको चिंता करना चाहिए कि 2 मंत्री पद खाली हैं, 2 विधायकों को एडजस्ट किया जाए। कांग्रेस क्यों इतना उतावली, क्यों चिंतित है? ये देखिए, मैं साफ साफ ये बताना चाहूंगा कि हम इस डिबेट पे बात करें उसके पहले ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में ये जो सष्टम विधानसभा है, इसमें 90 विधानसभा की ये विधानसभा में 13 मंत्री होते हैं। सरकार बनने के बाद विष्णुदेव जी ने 12 मंत्री बनाए, एक स्थान खाली रखा, और ये बहुत बेहतरीन ट्रिक होती है, एक स्थान खाली रखो ताकि एक अनार 100 बीमार वाली जब स्थितियां बनती है तो सबको ये भ्रम रहे कि शायद हमारा नंबर लग सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई साजिश करने से डरता है, इसलिए इन्होंने बहुत षड्यंत्र के तहत एक स्थान खाली रखा। बचे खुची कसर तब पूरी हो गई जब बृजमोहन जैसे कद्दावर नेता को बहुत ही रणनीति के तहत साइड ट्रैक करके उसको लोकसभा भेज दिया गया और मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया गया, तो एक स्थान और खाली हो गया। अब स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल में 2 स्थान खाली हैं। अब 2 स्थान खाली होने के बाद चूंकि काम प्रभावित हो रहे थे और मुख्यमंत्री जी के पास विभागों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो इन्होंने कार्यकर्ताओं और जो वरिष्ठ मंत्री बाहर हुए, पहली बार ऐसा हुआ कि अनुभवहीन लोगों को मंत्रियों के पद से नवाज दिया गया, जिसका खामियाजा पिछले 11 महीनों की विष्णुदेव की सरकार में छत्तीसगढ़ सरकार को भुगतना पड़ा। अब चूंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में रहने के बाद ठीक है हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, पर छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि सरकार अगर सही दिशा में काम नहीं कर रही तो हम सरकार को आईना दिखाएं। इसलिए हम समझ रहे हैं कि 2 मंत्रिमंडल के पद खाली होने से छत्तीसगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है और वरिष्ठ मंत्री जो बनना चाहिए थे वो लोग आज बाहर बैठे हुए हैं और नए नवेले प्रथम बार के विधायक उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, मंत्री बन गए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो उन स्थितियों को देखते हुए हम ये मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जल्दी विस्तार हो। पर सच्चाई ये है कि इनकी अंदर की जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी को देखते हुए ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है, तो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ समझ में नहीं आता, तो कुछ भी होता है तो वो सीधा सीधा हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो मैं उन सब बातों के लिए सिर्फ एक लाइन में इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि आईना जब उठाया करो तो पहले खुद देखो, फिर हमको दिखाया करो। तो अगर आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे तो ये आपकी खामी को प्रदर्शित करता है। इस खामी को तुरंत दूर करके इनको मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। ठीक, आप ही की बात से मैं शुरुआत करता हूं। आईना जब उठाया करो तो पहले खुद देखा करो, तब फिर दूसरे को दिखाया करो। हिमाचल में 3 मंत्री पद के खाली थे, कब से, कितने लंबे समय से, जिसमें से 2 भर दिए गए और 1 अभी भी खाली है। नहीं, ठीक है, देखिए क्या होता है। हाँ। वो परिस्थितियां अलग थी वहां पे। अरे अभी कहां से अलग हो गई भाई? अभी 2 मंत्री जो पद बता रहा हूं मैं, राजेश धर्मड़ी और यादविंद्र गोमा, इन दोनों लोगों को अभी पिछले कुछ महीने में मंत्री बनाया गया है, और उसके पहले से लगातार ये 3 पद खाली थे और अभी भी 1 पद खाली है, उस पर मारामारी चल रही है। तो फिर वहां की परिस्थिति कैसे दूसरी हो गई और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति कैसे दूसरी हो गई? देखिए, मैं बहुत ही विनम्रता से आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रदेश की मैं राजनीति करता हूं, हाँ। उस प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को मैं बेहतर समझता हूं। हाँ। एक विपक्ष पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते। हाँ। इसलिए मेरा जो पिच है, मेरा जो ग्राउंड है राजनीतिक खेलने का या राजनीति करने का या राजनीति समझने का, हाँ। तो छत्तीसगढ़ महतारी का सपूत होने के नाते मैं छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक परिस्थितियां चल रही है उन परिस्थितियों पर ज्यादा बेहतर जवाब देना पसंद करूंगा। अमरजीत जी, ठीक है, मैं आपकी बात अब समझ गया, आपका जवाब आ भी गया है। लेकिन यहां पर मुझे यह लगता है कि अगर राजनीतिक दल का कोई नेता है तो वो ठीक है, वो कह रहा है कि हम किसी प्रदेश को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तब और ज्यादा बन जाती है जब किसी राष्ट्रीय पार्टी का वो नेता हो और उसकी कई राज्यों में सरकारें हों, तो उसको ये ना पता हो कि हमारी जिस राज्य में सरकार है वहां पर क्या हो रहा है और वहां की स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है इससे दुर्भाग्य फिर नहीं होगा, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि उन नेताओं को, कि हमारे राष्ट्रीय
पार्टी के हम नेता हैं और हमारी जिन राज्यों में सरकार है वहां पर वहां के नेता क्या कर रहे हैं, वहां पे की सरकारें क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, प्लस माइनस दोनों जानकारी होनी चाहिए। बहरहाल आएंगे आपके पास। रमेश पांडे जी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा क्यों राजनीतिक दल करते हैं? देखिए योगेश जी, आपने विषय ही ऐसा रखा है कि उसमें ऐसा ही होना आपने जो सब्जेक्ट रखा वो कुछ इसी तरह का है। हाँ। अब देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं तो तारीफ करूंगा मुख्यमंत्री की कि उन्होंने कम मंत्री रहते हुए भी सरकार को बेहतरीन ढंग से चलाया। एक तरह से संसाधनों की बचत किया, आर्थिक बचत किया। अगर कम मंत्री में सरकार अच्छे से चल जाए तो ज्यादा मंत्री बनाने की क्या जरूरत, और ज्यादा मंत्री रहने से समस्याएं भी बढ़ती हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में आर्थिक रूप से भी खपत ज्यादा होती है। तो ये तो एक पहलू रहा कि कम मंत्री में उन्होंने अच्छी सरकार चलाई। आज सरकार के साल भर पूरे हो जा रहे हैं और 2 मंत्रिमंडल के पद खाली है। अब हाल ही में 16 से 20 दिसंबर तक विधानसभा का शीत सत्र चलना है। शीत सत्र से पहले अमूमन ये होता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की मुलाकात होती है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की तो ये चर्चाएं बहुत तेज हो गई कि शायद मंत्रिमंडल में कुछ नियुक्तियां होने वाली। तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो लगातार प्रयास में भी हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए जाए। लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में कब, किसे और क्यों शामिल करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि लॉलीपॉप दिखा रही है कि भाई कौन मंत्री बनेगा तो ताकि बगावत ना होने पाए। ऐसी भी कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रही है क्या? बगावत जैसी ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं है। हाँ। और कहने को तो कोई कुछ भी कहे। अब हाल ही में अब सिर पर मंडरा रहा है निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, और इस चुनाव में दोनों दल, सत्ता पक्ष का दल और विपक्ष का दल, दोनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। तो मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो सकता है निकाय और पंचायत चुनाव के बाद ही हो, और कयास तो फिलहाल लगाए जा रहे हैं। अब देखना है कि क्या होगा, ये विधानसभा सत्र में स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक है। गंधर्व पांडे जी, आप कुछ बात रखना चाहते हैं, अपनी बात रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी संभावित बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ का, क्या उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है क्या? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करने का निर्णय जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लेंगे तो वो सार्वजनिक होगा और सबको मालूम पड़ जाएगा। और हमारे पार्टी की जो भीतर की चीजें हैं उस पे जो कांग्रेस के अभी हमारे प्रवक्ता बड़े भाई अमरजीत जी कह रहे थे, उसे सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोले मैं राजनीति इस ग्राउंड में खेलता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति ना कभी खेलने की चीज रही है और ना कभी रहेगी। हम इसे एक सेवा का माध्यम मानते हैं और भारत माँ की सेवा, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए राजनीति में है। और जिस प्रकार से इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की, तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में या जब भी इनकी सरकार रही हो, कहीं भी इन्होंने पूरा का पूरा थाना निलंबित किया हो तो याद कर ले और मुझे बता दे। हमारे गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने पूरा का पूरा थाना भी निलंबित किया है। और कोई भी अधिकारी, कोई भी किसी भी प्रकार का कानून में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत एक्शन लेने वाली सरकार है। तो कहने की बात यह है कि इनके दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और हो गए हैं, और ये हमारी पार्टी के लिए इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी बृजमोहन जी की बात की इन्होंने। बृजमोहन जी तो आज 9 विधानसभा के कर्ता धर्ता हो गए, वो सांसद हैं। आज पूरे क्षेत्र की, पूरे छत्तीसगढ़ की बुलंद आवाज बनकर वो दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली की संसद में हैं और उनको केंद्र की विभिन्न समितियों में है, रसायन समिति में है, अलग अलग समितियों में है। तो उनका तो एक तरीके से प्रमोशन ही हुआ। उसके ठीक है, बाद नहीं प्रमोशन हुआ है पांडे जी प्रमोशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल इसलिए भी उठना लाजमी हो जाता है कि मध्य प्रदेश में कोई एक नेता आता है दूसरे पार्टी से और वो विधायक भी नहीं होता है, उसके बाद उसको मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाती है, मंत्री पद से नवाज दिया जाता है। बहरहाल चुनाव होता है, वो व्यक्ति हार जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या कोई ऐसा एलिजिबल विधायक आपको नजर नहीं आ रहा या है ही नहीं जो मंत्रिमंडल में वो किसी विभाग को संभाल सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग विधायक चुनकर के विधानसभा में बैठ रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि सभी एलिजिबल हैं। पर इसमें मोस्ट एलिजिबल कौन है
और जो वर्तमान के समीकरणों में सरकार के साथ किस प्रकार से वो अपनी सहयोगी भूमिका निभा सकता है, उस आधार पर निर्णय लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। और कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो उसमें संगठन का भी एक दृष्टिकोण होता है, केंद्रीय नेतृत्व का भी दृष्टिकोण होता है, मुख्यमंत्री जी का भी विशेष अधिकार होता है। सभी समीकरणों को देखने के बाद उसके बाद एक अंतिम निर्णय लिया जाता है, और जब भी ये सारी स्थिति संपन्न होगी तत्काल प्रभाव से निर्णय हो जाएगा और वो निर्णय सार्वजनिक होगा। आम जनता जिस प्रकार से सब सुनना चाहते हैं उनके बीच में होगा, जाहिर तौर पर। अमरजीत चावला जी, देखिए अभी पांडे जी, गंधर्व पांडे जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जितना सरकार का योगदान है मंत्रिमंडल विस्तार में, संगठन भी की भी भूमिका होती है, और ये किसी से छिपा नहीं है, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। अब अमित शाह का संभावित दौरा है छत्तीसगढ़, हो सकता है कि वो उनसे भी राय मशविरा करना चाहते हो, उनके सामने भी अपनी बात रखना चाहते हो, वो भी समझना चाहते हो, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो। इतना उतावलापन क्यों? अब तो आपको देखना चाहिए कि सत्र की शुरुआत होने वाली है, उस पर आप ज्यादा फोकस करिए कि सरकार कहां पर फेलियर साबित हो रही है। एक साल का कार्यकाल में वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन से विभाग हैं जहां पर सरकार ने काम ही नहीं किया है, उन पर तैयारी कीजिए और सदन में आइए, मजबूती से चर्चा कीजिए, जनता के मुद्दे उठाइए। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जनता का मुद्दा उठाने की ही हमारी विपक्ष होने की नाती जिम्मेदारी, और हम वो बहुत मजबूती से उठा रहे हैं। इसलिए हमने पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही हमने विधानसभा का घेराव भी किया, और 8 महीने के अंदर ही हमने 140 किलोमीटर की न्याय यात्रा भी निकाली। तो देखिए, हम अपनी तरफ से विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मैं पांडे जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि हमारी सरकार में क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी थाने के पूरे स्टाफ को निलंबित किया गया। अरे भाई, थाने का स्टाफ निलंबित तब किया जाता है जब थाने की अकर्मण्यता और उस जिले के एसपी की अकर्मण्यता जाहिर होती है, और पुलिस वालों को दंड तभी दिया जाता है, एसपी का ट्रांसफर कार्यकाल पूरा होने से पहले तभी किया जाता है जब इस देश में कलंकित करने वाली ऐसी घटना हो जिसमें किसी एक जिले के एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया हो, किसी एक जिले में ऐसा हो कि कोई अगर हत्या हो जाती है और एसपी सोशल मीडिया में उस हत्या को आत्महत्या बताने का प्रयास करता हो, तब वहां पर पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड किया जाता है। जहां अपराध होता है, जहां पर अकर्मण्यता होती है, वही कार्रवाई की जाती है। तो 5 साल की हमारी सरकार में ऐसी कोई घटना हुई नहीं। दिवाली के एक दिन में 8 हत्या हो गई, राजधानी में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, जेलों के बाहर शूट आउट हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, बलात्कार हो रहा है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कभी देखा नहीं, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये सबसे अनुभवहीन मंत्रिमंडल विष्णुदेव जी का है। और आप देखिए, जिस मंत्रिमंडल में अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले और अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक जैसे वरिष्ठ लोग बाहर बैठे हैं, और प्रथम बार के लोग विधायक बैठे हैं, लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, लगातार एनआरआई कोटी से मेडिकल में भर्ती करने की बातें आ रही है, मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहा है, राजस्व में लगातार धांधलियां सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी जमीनें यहाँ पे बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दी जा रही है, नल जल योजना बंद हो जा रही है, और तो और मंत्री यूपीआई से पैसा ले रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लग रहा है। जीएसटी में यहाँ पर, आरटीओ में यहाँ पर लगातार वसूली की शिकायतें आ रही है। तो जब ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार, मुख्यमंत्री जी ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, और उसका कारण यही है कि मंत्रिमंडल में अनुभवहीन मंत्री बैठे हुए हैं, और इसी का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, और ये लोग सिर्फ लालीपाप दे रहे हैं, क्योंकि अब इनको नगरीय निकाय चुनाव में जाना है, पहले दक्षिण के चुनाव में जाना था, तो ये लगातार जून के बाद अब होगा करके ये लालीपाप दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि विष्णुदेव जी को समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ पांडे जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ संगठन से पूछ के करते हैं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, दूसरी तरफ आप अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी से, अमित शाह जी सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने अडानी को नगर नार और पूरा बस्तर सौंपने के लिए जो षड्यंत्र किया है और डेडलाइन तय की है मार्च 2026 तक नक्सली खत्म करने के लिए, ये अमित शाह नगर नार अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, बस्तर अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। तो वो काम कितना आगे बढ़ा है वो देखने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, ना कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा, छत्तीसगढ़ महतारी का सपूत होने के नाते छत्तीसगढ़ में आज जो स्थितियां हैं, पिछले 11 महीने में एक भी सड़क का, एक भी विकास का शिलान्यास नहीं हुआ, उस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करें। गंधर्व पांडे जी, आप जवाब दीजिए। आप अपनी गूगल में फंसते नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, अभी इन्होंने बहुत ही सारी बातें कही, उसको मैंने आराम से सुना। तो मैं भी यही अपेक्षा करूंगा कि हमारे साथी बड़े भाई सारी चीजों को गौर से सुनेंगे।
देखिए, रायपुर नगर निगम की एक बात करता हूँ। महापौर जी, जब आपके यहाँ से प्रियंका गांधी आपकी महासचिव आई थी तो गुलाब के पंखुड़ियों से उनका स्वागत करने के लिए पूरे सड़कों पे बिछा दिए थे। वो गुलाब की पंखुड़ी किसी और के जेब से नहीं, छत्तीसगढ़ की आम जनता के जेब से निकले हुए पैसे से आई थी। इसके बाद आपको बता देना चाहूंगा कि जो 5 साल में आपने अभी हमसे पूछा कि आपने क्या किया, आपने 5 साल में ना एक पुल बनाया ना एक पुलिया बनाया। 2003 से 2018 तक के माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में 20,000 से अधिक पुल पुलिया सड़क बनी। हमने तो रायपुर शहर में एक्सप्रेसवे बना के रखा था, जिसको भी आपने रोक कर रख दिया। इसके अलावा और बताता हूं, आप जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था का, कोई भी बड़ा कानून अपराध अभी दर्ज होता है तो जब उसकी जांच होती है तो वो व्यक्ति या तो एनएसयूआई का निकलता है या युवा कांग्रेस का निकलता है या कांग्रेस का निकलता है। जो शूट आउट की बात आप कर रहे थे उसका सार्वजनिक फोटो आ जाता है, महापौर जी के साथ आ जाता है। इसके अलावा आप और सुनना चाह रहे हैं तो और सुन लीजिए। जो आपने पिछले 5 साल में अपने संरक्षण में गली गली मोहल्ले मोहल्ले सूखे नशे का, गोली का, इस प्रकार का व्यवसाय खड़ा किया था, उसे आज तोड़कर उन सभी मुजरिमों को जेल में भरने का अगर कोई काम कर रहा है तो विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। इसके अलावा आपको और बताता हूं, नगर निर्लार योजना की आप बात करते हैं, आपने तो अबू झामड़ की रोड तक के नहीं बनाई पिछले 5 साल में। उस रोड को वापस अगर किसी ने बनाया तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जब वापस सत्ता में आई तो उसके बाद उस रोड का पुनर्निर्माण हुआ। वहां पर आज वहां बस्तर से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, नेशनल प्लेयर बन रहे हैं। आपने क्या किया, राजीव युवा मितान क्लब के नाम पर युवाओं के नाम से 126 करोड़ का आज छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को निकाला और उसका क्लबों में बंदर बांट किया। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता के नाम पे छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगा। 1-1 लाख रुपए आपका 5 साल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बकाया है। चौथी चीज, सीजीपीएससी में टामन सिंह सोनवानी जी अभी अंदर हो गए हैं और 20 लोगों का नाम है जिसमें कांग्रेस के नेता, पार्टी के पदाधिकारी लोग भी हैं, जिनको डिप्टी कलेक्टर जैसी रैंक आप दे देते हैं, जिसके लिए युवा अपनी पूरी जिंदगी लगा के 10-10 साल 20-20 साल एक कमरे में रह के पढ़ाई करते हैं। उस परीक्षा में भी धांधली करके आपने अपना पेट पोसने का काम किया है। यहाँ पर जब मुख्यमंत्री ठीक है, इसमें कोई पीछा नहीं, इसमें कोई पीछे, इसमें कोई गंधर्व पांडे जी, इसमें कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं है। तो उसे जाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं। ठीक है, ठीक है, आ गई अब आपकी बात। छत्तीसगढ़ के लोग इंसान नहीं है। ठीक है, ठीक है। रमेश पांडे जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। रमेश पांडे जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कौन असली विकास कर रहा है और कौन केवल सियासत कर रहा है बैठ करके? देखिए, ये तो हर आदमी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है और सरकार की प्राथमिकताएं अलग अलग रहती है। कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताएं अपनी दृष्टि में अलग थी, उन्होंने उस दृष्टिकोण से विकास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनका दृष्टिकोण अलग है, ये अपने दृष्टिकोण से विकास कार्य कर रहे हैं। अब ये कहना, हम ये कहें कि आप मेरे जैसा काम नहीं कर रहे, आप कहें कि आप मेरे जैसा काम नहीं कर रहे, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दोनों सरकारों ने अपने अपने तरीके से अच्छा काम किया है। मूल्यांकन करना पब्लिक का काम है, राजनीतिक दलों का काम मूल्यांकन करना नहीं होता है। राजनीतिक दलों का काम होता है काम करना, मूल्यांकन पब्लिक करती है और उस मूल्यांकन का जो परिणाम आता है वो चुनाव में आता है। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा कि कौन किसने क्या किया इसका मूल्यांकन पब्लिक करेगी और चुनाव के समय में वो अपना परिणाम देगी। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं। बहुत जल्दी चुनाव होंगे। अब पंचायत के या निकाय के चुनाव का हम जिक्र कर लें तो कौन सी सरकार ने कितना काम किया है वो जनता सब तय कर देगी। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जो जगह खाली हैं उनको भरने को लेकर के अब सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल बगावत की स्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए विधायकों को केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जबकि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जब उन पदों पर नियुक्ति की जाएगी, यानी 2 पद जो मंत्रिमंडल में खाली हैं उनको भरे जाएंगे, तो कांग्रेस को भी पता चलेगा और सभी को पता चलेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।